नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है पलवल जिले के मुंडा का गांव में। यहां हम एक जरूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया को लगभग 4 साल पहले सांप ने काट लिया था। उस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तब से वे चल फिर पाने में असमर्थ हैं। घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं है, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। घर की हालत भी बहुत जर्जर हो गई है। दीवारों में दरारें हैं और फर्श भी बैठ चुका है। परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही थी। गुजारा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का सारा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा पर। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आ पहुंची है गांव मडना का, जिला पलवल के अंदर। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा चुकी है। जी हाँ दर्शकों, आज इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है एक ज़रूरतमंद और बेसहारा परिवार को सहारा देने के लिए। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज उन बेसहारा गरीब परिवारों का सहारा बने हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 वक्त की रोटी और उनके लिए जो एक परिवार के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए सारे जो है ज़रूरत की चीज़ें उनको मुहैया कराई हैं समय समय पर। तो दर्शकों, आज जिस परिवार के पास हम जा रहे हैं, इस परिवार के पास आज हम पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पास इस परिवार की जो है प्रार्थना लगाई गई थी और संत रामपाल जी महाराज जी की उसके अनुसार आदेश अनुसार यहाँ पर जो है राशन जो है पहुँचाया गया है एक परिवार के पास। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा पर। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, किस स्थिति की है और क्या परिवार के पास गुजारा करने में कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं
और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको कितनी राहत उस परिवार को जो है मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज़ हरियाणा। तो दर्शकों, जैसा कि हम पलवल जिले के गांव मडराके के अंदर मौजूद है, हरियाणा के अंदर, तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज यहाँ पहली बार पहुंची है इस परिवार के पास। और इस परिवार की जो स्थिति है और इस परिवार की जो वर्तमान जो कंडीशन है, आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे और आपको दिखलाएंगे कि वाकई में ही जो काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो समाज का एक ऐसा आईना उन्होंने सभी को दिखाया है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच और वो उस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, ना तो उनके पास 2 वक्त की रोटी होती है, ना उनके पास अपनी जो है दिन अपना जीवन जीने के लिए जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको नसीब नहीं हो पाती हैं। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा ही परिवार है। आप देखेंगे कि ये परिवार जहाँ रहता है उसके पास हम पहुँचे हैं। ये मेन गेट है जहाँ पे वो परिवार रहता है। हम आपको पूरे घर की स्थिति दिखाएंगे, क्या मंजर है। आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हम ये परिवार का मकान है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक जो सीमेंट की चादर है वो लगाई गई है और उनको लगाकर यहाँ पर 2 रूम जो है उन्होंने अपने बना रखे हैं। आपको एक बार आइए दिखाते हैं। और दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ना तो इनके जो रूम यहाँ बने हुए हैं, जो कमरे इन्होंने बना रखे हैं, वैसे तो दर्शकों जो सीमेंट की चादरें होती हैं ये कोई परमानेंट काम तो होता नहीं है, ये एक जुगाड़ होता है। ये कब तक चले चले बस चलता है, इसका ज़्यादा इसकी जो है लाइफ जो है बहुत कम होती है इसकी। तो दर्शकों, ना तो यहाँ पर खिड़की है ना कोई दरवाजे हैं, में कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये चौखट चढ़ी हुई है ये अपना उन्होंने एक पोस्टर वगैरह से जो है जंगले जो है वो रोक रखे हैं। जो खिड़कियां हैं यहाँ पर दरवाज़ा तो है ही नहीं। और जो घर की बात करें तो दर्शकों, जहाँ ये परिवार जी रहा है ये ऐसे साए में जी रहा है कि ना जाने कब ये मकान गिर जाए इनके ऊपर, इनके साथ कभी भी कोई कैसा भी हादसा कभी भी हो सकता है। अब मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि कितनी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दरार यहाँ पर मकान में आई हुई है। आप देख सकते हैं दर्शकों कि कितनी दरार यहाँ पर आई हुई है इस टीन के अंदर जो ये सीमेंट की चादर लगाई गई है। ये परिवार की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस स्थिति में ये परिवार जी रहा है। दर्शकों, यहाँ से भी एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर भी दिखाएं। जो यहाँ से ये आप देखेंगे जो फर्श है, ये फर्श है, ये यहाँ से बिल्कुल जो है बैठ चुका है। यहाँ से कभी भी ये घर गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर तेज बारिश तूफान आ जाए तो ये घर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, ये कभी भी जो है गिर सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ना तो यहाँ पर फिटिंग की जो है अच्छी व्यवस्था है। फिटिंग की आप देखेंगे कि जो फिटिंग वगैरह वो भी ओपन हो रखी है। अपना जो है परिवार ने जैसे तैसे काम अपना जो है वो चला रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों कितनी आज इस स्थिति में परिवार जी रहा है। इस स्थिति में अगर कोई मैं कहूँ कि ये एक हर समय एक मौत के मुंह में रहने से फालतू ही मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा ही है। मौत के मुंह कभी भी जो है यहाँ पे ये गिर सकती है, कोई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जी हाँ दर्शकों, और एक रूम और है वो भी हम आपको जो है दिखा देते हैं इनके पास। एक ये है दर्शकों, देखेंगे जिसमें उन्होंने अपनी जो है रसोई के रूप में जिसको ये अपना जो है प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपनी खाने पीने की जो है चीज़ें ये बनाई जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ भी आप देखेंगे कि जो ज़मीन है वो भी यहाँ की बैठी हुई है, क्योंकि जो बारिश का समय होता है, बारिश के समय में पानी जमा होने के कारण जो दीवारें हैं वो फटने लगती हैं। ना तो इस पर कोई लिपाई है, जैसे कि जिसको प्लास्टर बोलते हैं, दीवारों के अंदर कोई प्लास्टर भी नहीं किया गया है। ये सिर्फ सिंपल जो दीवारें हैं वो की गई हैं और ज़्यादा लोड नहीं सह सकी ये दीवारें, इस वजह से ये दीवारें भी जो है फट चुकी हैं। आज ये कभी भी जो है गिर सकती हैं। ना तो इस कमरे में दरवाजे की व्यवस्था है, इस कमरे में भी कोई दरवाजा या खिड़की नहीं लगाई गई है। जी हाँ दर्शकों, ना तो यहाँ पर कोई परिवार के पास कोई जो है पुख्ता रसोई है, ना पुख्ता रहने के लिए अच्छे ढंग का मकान है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इस ऐसे परिवारों की जो सहायता करते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती। आपको मैं एक बार वॉशरूम इनका दिखाना चाहता हूँ। दर्शकों, आप वॉशरूम देखेंगे कि किस तरीके का वॉशरूम इन्होंने बना रखा है। बारिश का पानी भी इधर जो है आता होगा और जो सीमेंट की चादर भी यहाँ पर लगाई गई है। परिवार के पास कोई जो है ढंग का जीने का साधन नहीं है बिल्कुल भी। और दर्शकों, आप यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे भी दरारें चली हुई हैं, दीवारें कभी भी ढह सकती हैं।
ये दीवारें दर्शकों कभी भी ढह सकती हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम आज कहाँ तक पहुंची है और क्या इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री पहुंचाई है और घर की कंडीशन को देखते हुए क्या कुछ आश्वासन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ देके जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राशन इस परिवार के लिए भेजा है, आगे के क्या इंतजाम रहेंगे, ये हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की एक प्रार्थना से ही इस परिवार के पास इतनी जो है राहत सामग्री जो है पहुंची है। एक बार जो परिवार के लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं जो क्या स्थिति है परिवार की, किस स्थिति में अभी जो है परिवार अपना जीवन जो है जी रहा है। जी नमस्कार जी बहन जी। दर्शकों आप देख सकते हैं जो बहन जी है वो भावुक हो चुकी हैं, वो क्योंकि जो स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्थिति में परिवार जी रहा है। इनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो कुछ कह सके, क्योंकि इतनी बड़ी सहायता आज इनके पास पहली बार जो पहुंची है। ऐसा एक बार जो है माता जी से बात करते हैं। राम राम माता जी। क्या नाम है माता जी आप? माया है जी। माया। माता जी क्या स्थिति है परिवार की, अभी कैसे गुजारा चल रहा है? कुछ गुजारो ना है जी, कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला ना, बाऊ बेटा खट में बैठो है, कोई कमाने वाला ना। माता जी घर देखा अभी काफी खराब है स्थिति घर की भी, कैसे जीवन जी रहे हैं माता जी? नहीं जी रहे हैं जी, जैसे भगवान ने टाइम बता रखो है ऐसे ही जी रहे हैं जी। घर के मुखिया को क्या हुआ माता जी? श्याम खागो जी। सांप खा गए थे? हाँ तो तब से वो कुछ काम नहीं कर पाते? नहीं खड़ो ही ना हो। कितना टाइम हो गया लगभग उनको? 4 साल है कि देखे। 4 साल हो गए। हाँ तो माता जी फिर आपका जो जो बच्चे हैं स्कूल जाते होंगे, घर का खर्च भी है, तो किस तरीके से जो सारी एक भैया दे जा कुछ, जैसे बेचारे बने वो भी मजूरी करे, यूं चल रहा है जी, भैया दे जाए आके। मतलब इधर उधर से अपना जो कोई मदद कर देता है उससे गुजारा चल जाता है? हाँ जी ऐसे ही चल। कोई आमदनी का कोई जरिया? नहीं कोई आमदनी ना है। कोई आमदनी नहीं है ना। जैसा कि दर्शकों माता जी ने बताया कि जो है घर के मुखिया है, कम से कम 4-5 साल से वो चार पाई पे हैं और ना कुछ कमा सकते हैं। आमदनी का कोई स्रोत नहीं है परिवार के पास, बड़ा परिवार है तो काफ़ी दिक्कतें परिवार के अंदर चल रही हैं, क्योंकि कार्य है वो कर नहीं पाते। जो है कभी बहन जी के कोई भाई हैं वो मदद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति में ये परिवार है। माता जी आज आपके पास जो ये मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो क्या कभी किसी साधु संत के द्वारा ऐसी मदद आपकी की गई है? ना जी ना, ना की गई ना, कहीं ना की। किसी ने भी नहीं की? ना। तो पहली बार ऐसी मदद आई है आपके पास? हाँ जी पहली बात आई है। पहली बार आई है ऐसी मदद। हाँ जी। तो माता जी क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, आपकी इतनी बड़ी मदद भेजी है उस संत ने? बढ़िया घेंगे, बच्चा रोटी खाएंगे, पानी पीएंगे, उनको साग सब्जी भेजे हो तो बालकन की आत्मा किंगी धन्यवाद किंगे। तो कभी माता जी आपने देखा होगा कि गांव में मांगने वाले साधु संत बहुत आते हैं? हाँ खूब आमे जी। खूब आते हैं। हाँ कभी कोई देने वाला आया है? ना कोई देने वाला ना आए। पहली बार देखा आपने कोई देने वाला? हाँ देने बार पहली बार देखो है। अपनी इस जीवन में? हाँ जी। दर्शकों माता जी भी हैरान है कि पहली बार इस तरीके का संत देखा है। संत तो लेने वाले तो बहुत आते हैं, जो झोला वाले आते हैं ले जाते हैं, खूब लेने वाले भुतेरे आमे, कोई इस तरीके का देने वाला नहीं आया। ना कोई ना आया। दर्शकों आप देख सकते हैं कि पहली बार कोई देने वाला संत है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करते हैं, यहाँ जो सामान लेके आए हैं एक बार जानेंगे उनसे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तनुज दास है। सर एक बार बताइए क्या कुछ आप यहाँ पर जो है राशन सामग्री लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? जी ये संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने इनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है। ये 25 किलो आटा है और 5-5 किलो आलू और प्याज है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल हैं ये 5 किलो, और चीनी है, और 2 किलो ये 2 लीटर तेल है सरसों का, और लगभग सभी तरह की दालें हैं। ये दलिया भी है बुजुर्गों के लिए, और एक चने हैं काले, मूंग की दाल है, और हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ये बेसन भी है, और सभी प्रकार के मसाले हैं ज़रूरत के हिसाब से। लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, जीरा और नमक टाटा का, और साथ में ये 2 किलो दूध है,
सूखा दूध, अचार, चाय के लिए पत्ती हो गई टाटा की, और साबुन है धोने का कपड़े ना, और ये सरफ और नहाने का साबुन हो गया, और तेल। तो ये उन्होंने राहत सामग्री गुरुजी ने भेजी है इनके लिए। तो सर जो बात करना चाहूँगा, ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए बड़ा परिवार है, तो ये 15 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी। तो इस परिवार के लिए कमाने वाला तो कोई है नहीं परिवार में, सारे ही जो है कि कोई इनके पास आमदनी का कोई जरिया है नहीं अभी इस परिवार के पास। तो क्या ये सामग्री इस परिवार के पास जो है बार-बार पहुँचाई जाएगी, या अभी जो है ये एक बार ही दी जा रही है? ये गुरुजी की दया से गुरुजी ने इनका अब घर एक तरह से गोद ले लिया है। तो जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला पैदा नहीं होगा, तो जब तक इनके यहाँ पे ये सभी प्रकार की राहत सामग्री ये भेजी जाएगी। जैसे बच्चों को हमारे गुरुजी शिक्षा भी प्रदान करते हैं, चिकित्सा भी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अगर अरदास लगाते तो वो देख करके उसको पूरी भी करते हैं। तो और जैसे कि अभी हमने देखा कि मकान की काफ़ी जो है बहुत ही भयानक स्थिति में ये अभी मकान जो है इनका खड़ा हुआ है। तो जी। संत रामपाल जी महाराज जी क्या प्रावधान रहता है जी इसके लिए? इसके लिए एक बार उनको गुरुजी को प्रार्थना लगाते हैं। प्रार्थना लगाने के बाद में एक बार सर्वे के तहत अगर लगता है कि रिपेयरिंग है या मकान है, तो उस हिसाब से वो ज़रूरत के हिसाब से सुविधा देते हैं। देते हैं। जी। और ये जो राहत सामग्री जो भेजी है, मान लीजिए जैसे ये जब भी ख़त्म होने वाली होगी, ये 1-2 दिन पहले हमें बता देंगे। तो ये गुरुजी की तरफ से कार्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे ये मैं इनके जो घर के जो मेंबर हैं इनको दे देता हूँ। एक बार लीजिए। और ये जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी 1-2 दिन पहले बताएँगे, तो उसके बाद में राहत सामग्री इनके यहाँ दोबारा से पहुँच जाएगी। धन्यवाद जी। सत्साई। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी बताया कि जब तक ये राहत सामग्री चलेगी, अगर ये ख़त्म होती है हफ्ते 10 दिन, ऐसा नहीं कि कोई बाउंडेशन का टाइम है, जब इस परिवार के पास तभी भी कभी भी ये जो है सामग्री ख़त्म होती है तो तुरंत ये 2 दिन पहले बताएंगी, तो ये सामग्री फिर से इनके पास जो है पहुँचाई जाएगी। दर्शकों, आप देखेंगे कि जो सामग्री में जो आया है, राशन में जो परिवार के लिए एक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि आटे का यहाँ देखेंगे कि बैग है, बहुत बड़ा जो कट्टा यहाँ पर दिया गया है। अब देखो चावल देखिए, बासमती चावल दिए गए हैं, चीनी है, मोटे दाने की यहाँ पर चीनी दी गई है। अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसके लिए यहाँ पर दलिया भी दिया गया है, काले चने भी यहाँ दिए गए हैं, मूँग की जो दाल होती है, पीली मूँग की दाल दी गई है, हरी मूँग की दाल दी गई है, चना की दाल दी गई है। दर्शकों, यहाँ पर जो है बेसन की व्यवस्था भी की गई है, और टाटा का नमक दिया है। मसालों की मैं बात करूँ तो यहाँ जीरा है, हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर देखिए धनिया पाउडर है, और ये लाल मिर्च जो है पाउडर दिया गया है। तो सब्जियों के साथ साथ जो है तेल की जो बहुत ज़रूरी होता है, वो भी तेल की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए की है। और देखो सूखे दूध यहाँ पर दिया गया, अमूल दूध जो टॉप कंपनी का होता है, ये दूध का डिब्बा यहाँ पर 2 दूध के डिब्बे दिए गए हैं, और टाटा की अग्नि की जो है चाय यहाँ पर दी गई है। और साथ में अगर कभी बाय द वे सब्जी ना बने तो परिवार के लिए यहाँ पर जो है मिर्च के अचार की जो है व्यवस्था जो है की गई है। और कपड़े धोने के लिए खादी का जो है साबुन दिया गया है, घड़ी डिटर्जेंट का जो है जो वॉशिंग पाउडर है वो यहाँ पर दिया गया है। आप नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 यहाँ पर जो है दिया गया है, और 5 किलो प्याज है, और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर जो है आलू जो दिए गए हैं इस परिवार के पास। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कितनी बड़ी मदद एक परिवार के लिए करते हैं। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? लोकेश है जी। लोकेश, कहाँ से हैं जी आप? नहीं, इनके पड़ोस में थी जी। आप पड़ोस में थी हो। सर क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? तो इन्हें भगवान मानेंगे, क्योंकि ये तो बहुत गरीब परिवार है, आसुरता है, 4-5 साल से खाट में ही रहे, ना चलो जाना डोलो जब इस पे नहीं कोई कमाने वाला हो। इधर उधर तो ऐसे गुजारा कर रहे हैं। ये हमारे इनके भैया थोड़े बहुत सामान पहुंचा दें। हम तो जी संत रामपाल जी महाराज से यही रिक्वेस्ट करेंगे जी, ये गोद ले लिए, बहुत अच्छी बात है। आप महाराज जी तो हमारे लिए भी, इनके लिए भगवान के बराबर है जी। गरीब आदमी इनको सहारा लग जा जी। आप देख सको खाट में लोट पड़ो, बेचारा 5 साल है, 4-5 साल बहुत परेशान है जी। इन्हें बहुत सहायता की जरूरत है, और पहली बार ऐसी कोई सहायता करने के लिए यहाँ पे आया, ना तो कोई नहीं आया जी आज तक। कोई नहीं आया? नहीं आया जी कोई भी। दर्शकों, जैसा कि भाई ने बहुत बड़ी बात कही है, संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं, परमात्मा का रूप बनकर आए हैं, क्योंकि इस तरीके के जो परिवार हैं इनकी सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचता। ऐसी जो है संत रामपाल जी महाराज इतना राशन दिया गया है। तो सर, आप जो संत रामपाल जी महाराज जी इनकी ओर से ये
जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इसके तहत जो है जरूरतमंद परिवार हैं, जो निर्धन परिवार है, उनके लिए इतनी बड़ी मदद की जा रही है। तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है, इस तरीके की देखो मुहिम जी, जो वो चला रहे हैं? जो मुहिम जो चला रहे हैं महाराज जी, ऐसी मुहिम हमने अपने जीवन में कभी देखी ना। इतने बड़े हो गए, हम भी 30-32 साल की उम्र होगी, पहली बार देखे हैं महाराज जी। बहुत बढ़िया सहायता कर रहे हैं गरीब लोगों की, और हम इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा ही कहेंगे, और अच्छी ही वो कर रहे हैं ये, मतलब गरीबों की अच्छी सहायता कर रहे हैं। इनका जो परिवार है बिल्कुल बेकार हो चुका, मतलब जो कमाने वाला था वो 5 साल से खाट में, उस पे चला भी नहीं जाता। उसे पकड़ पकड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर टहलाते हैं। उस पे कोई ऐसा भी व्यवस्था नहीं है कि उस पे घूम के या इधर उधर घूम 4-5 साल से ऐसे ही अपना। हम तो बहुत अच्छा कहेंगे महाराज जी के बारे में कि ऐसा महाराज हमने पहली बार देखा है जो गरीबों की इतनी सहायता कर रहा है, और हम तो तहे दिल से धन्यवाद करेंगे महाराज जी का। दर्शकों, जो ग्रामीण लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि आज एक परिवार की मदद हुई है। कहीं ना कहीं पड़ोसी भी, भाई भी, सब दुखी होते हैं उस परिवार को देखकर जिसके पास जो है बच्चे भूखे सोते हैं, खाना नहीं होता टाइम पर, तो सभी को दुख उठता है। पर क्या करें, महंगाई का टाइम है, कोई कितना सहारा कब तक लगाए। कोई भाई भी है, वो कब तक सहारा, उसके भी अपने बच्चे होते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है उन भाइयों के लिए भी सहारा बने हैं, क्योंकि उनकी भाइयों की मदद की गई है। संत रामपाल जी महाराज, एक बार जो घर के मुखिया वो आपको हम दिखा देते हैं वो किस हालत में अभी है। दर्शकों, जिस परिवार के पास ही आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, तो ये घर के मुखिया हैं। 4-5 साल से ये 4 पाई पे हैं। ये कुछ कमा नहीं सकते, क्योंकि इनके बहुत टाइम पहले जो है इनको सांप के द्वारा जो है जो एक बीमारी हुई थी, जो डसा गया था। तो जो भाई साहब हैं ये 5 साल से जो है अभी 4 पाई पे ही हैं। तो कुछ, सर जी क्या नाम है जी आपका? हड़पाल। तो कब से आपको प्रॉब्लम है जी? 4-5 साल रहेंगे। तो आप चल नहीं फिर सकते जी बिल्कुल? कहते हैं ना। अब जी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया, सारी जरूरत की चीजें भेजी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत को देख सकते हैं किस स्थिति में है परिवार। जो भाई साहब बार बार धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि ये खुद तो कुछ कमा नहीं पाते, बच्चों का पेट कैसे भरें। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए जो है मुहिम वरदान बन चुकी है, और इस परिवार के लिए सारी जरूरत की चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है मुहैया कराई हैं। तो दर्शकों, इस तरीके की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, देखिए कि ये जो भाई साहब हैं ये भी एक जो है टीन एक लगाई गई है, यहाँ पर भी जो है पत्थर की टीन है, कोई मेन गेट नहीं है। ये अपना जो है ऐसे जो काम चला रहे हैं यहाँ भी। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है इस परिवार की। दर्शकों, इस तरीके की मुहिम के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर। फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब